हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड यानी कि WOC। अब हम बात करते हैं वर्ड्स जो हमारे डी लेटर से स्टार्ट होते हैं उनकी। तो चलिए देखते हैं। तो डाई और डाई, एक डाई से आप भली भांति परिचित होंगे, ये पहले वाला डाई। लेकिन ये भी डाई होता है, ये रंगने वाला डाई होता है। ये आपने लिखा हुआ कम दिखा होगा बट सुना ज़्यादा होगा, ठीक है। ये वाला लिखा ज़्यादा देखा होगा, सुना भी ठीक ठाक होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहले वाले डाई का मतलब होता है मरना और दूसरे वाले डाई का मतलब क्या होता है, रंगना। बोलने में एक जैसे लगते हैं बट जो मीनिंग है, स्पेलिंग है, वो जो है अलग अलग दोनों की है। डेजर्ट, डेजर्ट और डेसर्ट, ठीक है। लास्ट वाले को डेसर्ट प्रोनाउंस करते हैं। पहले वाला जो डेजर्ट होता है, अगर हम इसको नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब आपको पता है, डेजर्ट जो कि मरुस्थल से संबंधित होता है उसको हम रेगिस्तान या मरुस्थल के रूप में यूज़ करते हैं अगर नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा त्यागना, छोड़ देना किसी भी चीज़ को, ठीक है। त्याग कर देना एक तरीके से ये कह सकते हो। डेजर्टेड, डेजर्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। डियर और डियर दोनों से आप भली भांति परिचित हैं, बट जो पहले वाला डियर है ना, DEAR, ये जो है एडजेक्टिव होता है और नीचे वाला जो डियर होता है ये नाउन होता है। डेयरी और डायरी, भाई साहब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। डेयरी जब आप DAIRY कहते हो तो ये डेयरी होती है दूध वाली डेयरी, ठीक है। और डायरी होती है DIARY, डायरी होती है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है डिस्कवर, एक होता है इन्वेंट। दोनों वर्ब्स के रूप में अगर हों तो डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना और इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। सर इनके बीच में डिफरेंस क्या है? मैं ये कहूँगा आपको, ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप है ना दो सेंटेंस देख लेना, एक डिस्कवर से रिलेटेड देखना और एक जो है इन्वेंट से रिलेटेड देखना। थोड़ा सा मैं क्लियर भी करने की कोशिश कर देता हूँ। आविष्कार करने का मतलब होता है कोई भी चीज़ बनाना, इन्वेंट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है फ़िलहाल, उस चीज़ को इन्वेंट करना कि मैंने ये चीज़ बना दी। अब जैसे मोबाइल फ़ोन है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जो वो इन्वेंट की जाती हैं, ना कि डिस्कवर। डिस्कवर करने का मतलब क्या होता है, जैसे खुदाई के दौरान हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री से रिलेटेड जो हमारी चीज़ें होती हैं वो डिस्कवर की जाती हैं, ना कि इन्वेंट की जाती हैं, ठीक है। बाकी आप सेंटेंसेस में देखोगे ना तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। डोज और डोज, डोज जो है हमारी खुराक होती है और डोज का मतलब ऊँघना, है ना। डोज्ड, डोज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। जब नींद आती है, नींद आने से पहले की जो सिचुएशन होती है जिससे हमें ये एहसास होता है कि अब हमें नींद आ रही है। ड्रोट और ड्रोट और ड्राफ्ट, क्राफ्ट नहीं ड्राफ्ट। तो ड्रोट DROUGHT, ड्रोट सूखा, जब बारिश नहीं होती वो अनावृष्टि, है ना। और जब DRAUGHT ड्रोट होता है तो इसका मतलब खुराक या फिर एक घूंट, है ना, ये सब कह सकते हो। उसके बाद ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब हुंडी जो है एक तरीके से होता है, ठीक है। समझ में ना आए तो क्या करना है, गूगल पे जाना है और वहाँ पे लिख देना है, इससे रिलेटेड सेंटेंस निकालना है, या इमेज में जाना है, इमेज में पता चल जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। डेली और डेली, दोनों ही डेली जो है बोलते हैं हम, इनको दोनों को ही डेली कहते हैं। डेली, पहले वाला डेली एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, दूसरे वाला डेली DALLY, डेली, ये जो है क्या होता है, इसका मतलब होता है मन बहलाना या फिर खिलवाड़ करना एक तरीके से। वैसे दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कम कर पा रही हैं यहाँ पे, बट आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से मन बहलाने का मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो आप। अब देखो असली, इसीलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप सेंटेंस में जब यूज़ करके देखोगे ना तो बड़े अच्छे तरीके से ये सब वर्ड्स जो है अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। अब ये देखो, आप मन बहलाना का मतलब क्या हो जाएगा, अब बच्चे को हम कुछ ऐसी चीज़ जिससे वो खेल सके, वो उसका मन बहलाना हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या होगी,
खिलवाड़ करना, खिलवाड़ करने का मतलब क्या होगा, एक तरीके से मन बहलाने वाली बात ही होगी वो। एक टाइम पे फिर आपको क्या मिलने वाला है, एक तरीके से आपको धोखा मिलने वाला है, फिर आपके साथ धोखा हो रहा है, एक तरीके से वो खिलवाड़ करना हो गया। डैम्प और डंप, डैम्प का मतलब एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब नम होता है या आर्द्र होता है, एक तरीके से आप नमी को डैम्प बोलते हो। डंप वर्ब होती है, डंप्ड, डंप्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है या तो बोझ उतारना या फिर विदेश भेजना या धर्म से नीचे गिरना, कोई भी चीज़ का डंप एक तरीके से होता है। डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट, है ना। तो ये वाला डिसेंट होता है, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल सभ्य, बिल्कुल सही व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में बात करता है। डिसेंट, ही इज़ अ डिसेंट पर्सन, है ना। तो वहाँ पे ये वाला डिसेंट यूज़ होगा। DESCENT ये नाउन के रूप में यूज़ करेंगे हम लोग, इसका मतलब होता है ऊपर नीचे, स्लोपिंग, गिरता हुआ या उठता हुआ, ठीक है, कभी उतार कभी चढ़ाव, ठीक है। उसके बाद DISSENT डिसेंट, डिसेंटेड, डिसेंटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है किसी का विरोध करना या फिर किसी के सामने खड़े हो जाना, विसम्मत जो है एक तरीके से करना। डुअल और ड्यूल, डुअल नाउन वर्ड, दोहरा या द्विविध, डुअल सिम में है फ़ोन, तो वो ये वाला डुअल नहीं होता, वो ये वाला डुअल होता है। डुअल का मतलब दो, है ना। उसके बाद DUEL ये क्या होता है, ये होता है लड़ाई या फिर झगड़ा, द्वंद्व, युद्ध, ये सब बोल सकते हो। डिसीज़, डिजीज़, ये डिजीज़ प्रोनाउंस किया जाता है, ये डिसीज़ प्रोनाउंस किया जाता है। डिसीज़ का मतलब मृत्यु और डिजीज़ का मतलब बीमारी। डिफरेंस और डिफरेंस, ये वाले डिफरेंस से भली भांति परिचित है। ऊपर वाला डिफरेंस जो है DEFERENCE, 4 ई आगे भाई इसमें, तो ये वाला क्या होता है, सम्मान, सत्कार, आदर। डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड दोनों एडजेक्टिव होते हैं, दोनों का मतलब सेम सेम सा रहता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस आप ये कह सकते हो सकता है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है, देखो इंटरेस्टेड से ही बने हैं दोनों, इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट से ही, इंटरेस्ट इनका रूट वर्ड है, इंटरेस्टेड से ये दोनों वर्ड्स बने हैं, ठीक है। इंटरेस्ट के पीछे ED लगा दिया और आगे जो है प्रीफिक्स लगा दिए, एक के आगे डिस लगा दिया, एक के आगे अन लगा दिया। तो जब डिसइंटरेस्टेड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है उसका कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ निजी स्वार्थ नहीं है, वो निष्पक्ष कोई भी काम कर रहा है या कर रही है। जब हम अनइंटरेस्टेड की बात करते हैं तो अनइंटरेस्टेड का मतलब है किसी भी काम को आप कर रहे हो बट उसके अंदर आपका क्या नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बट डिसइंटरेस्टेड में आप इंटरेस्टेड हो उस चीज़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्ट और डायरेक्टली। डायरेक्ट एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब सीधा होता है, सीधी सीधी कोई बात। डायरेक्टली एक एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है बिना किसी देरी के या अविलंब। उसके बाद डिनाई और रिफ्यूज़ दोनों वर्ब्स होते हैं। डिनाइड, डिनाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है इनकार करना, और रिफ्यूज़ का मतलब आपको पता है, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। डिफाई और डिफाई दोनों वर्ब्स होते हैं। डिफाइड, डिफाइड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, इसका भी डाइफाइड, डाइफाइड इसका जो है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। और डिफाई का मतलब होता है किसी को चुनौती जो है देना, और इसको है ना एक वर्ड मैं आपको अगर बता दूं, डाइटी, डाइटी से रिलेटेड कर सकते हो। और मैंने स्पेलिंग तो गलत नहीं कर दिया ना, देवताओं से रिलेटेड, डाइटी रिलेटेड टू गॉड्स, है ना। तो ये जो है भगवान से संबंधित जो है एक तरीके से होगा। उसके बाद डिफ़र और डेफर दोनों जो है पीछे आ चुके हैं, इनके बारे में बात भी कर चुके हैं। डिफ़र का मतलब मतभेद होना और डेफर का मतलब देर करना, है ना। डिफर्ड, डिफर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, नीचे वाले का डेफर्ड, डेफर्ड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट सर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो ना भाई डिफरेंस, ई और ए। जो डिपेंडेंट है हमारा ई वाला वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब किसी के ऊपर जो है आप निर्भर करते हो। बट जो ए वाला है डिपेंडेंट, ये नाउन है, ये दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, ये करता है निर्भर, ये प्रोसेस को बताता है एक तरीके से, वो जो प्रक्रिया है वो बताता है, ठीक है। इनसे हमें ये पता चलता है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन वर्ड्स से, ठीक है।
डिफेस और ई फेस दोनों वर्ब्स हैं। डिफेस्ड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है और ई फेस्ड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। डिफेस्ड का मतलब होता है विकृत करना या फिर सूरत बिगाड़ना, और ई फेस का मतलब होता है मिटाना या फिर खुरचना, एक तरीके से स्क्रैच करना एक तरीके से। डिप्रेशन और डेप्रिसिएशन मूल्यों में गिरावट। ATION एंडिंग वर्ड है और SION एंडिंग वर्ड्स है, इसका मतलब नाउन्स है। तो डिप्रेशन का मतलब आप एक तरीके से मायूसी, उदासीनता, ये सब मतलब समझ सकते हैं। डिलाइटफुल और डिलीशियस दोनों एडजेक्टिव्स हैं। डिलाइटफुल का मतलब होता है बिल्कुल खुश, आनंददायक, खुशी प्रदान करने वाली कोई भी चीज़, और डिलीशियस का मतलब अति स्वादिष्ट, खाने पीने में, टेस्ट के मामले में। डिफाइनेट या फिर डेफिनेटिव दोनों एडजेक्टिव्स हैं। डिफाइनेट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब सुनिश्चित या फिर तय है कोई भी चीज़ या फिर निर्धारित है कोई भी चीज़, ठीक है। और डेफिनेटिव का मतलब होता है विश्वसनीय या फिर निश्चयात्मक, निश्चित रूप से वो चीज़ है। उसके बाद डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्टिव एडजेक्टिव्स हैं दोनों के दोनों। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर या फिर बिल्कुल अनबिलीवेबल चीज़ एक तरीके से, है ना, बिल्कुल विशिष्ट चीज़ जो है वो। डिस्टिंक्टिव का मतलब भिन्न, अलग कह सकते हैं। ड्यूरेबल और एनड्यूरेबल दोनों एडजेक्टिव्स हैं। ड्यूरेबल का मतलब होता है दृढ़ या फिर टिकाऊ, या फिर आप ये कह सकते हो सराहनीय, जिसकी सराहना की जा सकती है, ये नीचे वाले के लिए रहेंगे एंड्यूरेबल के लिए, ठीक है। और एंड्यूरेबल के लिए सहाय, जितना जो है सहन किया जा सकता है। एंड्यूरेबल मीन्स आप जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को एक लेवल तक जो है सहन कर सकते हो, बट उसके बाद आप सहन नहीं कर सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एंड्यूरेबल। डाइवर्स और डाइवर्स दोनों ही डाइवर्स होते हैं। डाइवर्स जो है एडजेक्टिव्स हैं दोनों के दोनों। डाइवर्स DIVERS डाइवर्स अनेक प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स के, है ना। और इसमें डाइवर्स में भी कह सकते हो आप अनेक प्रकार का या फिर अनेक प्रकार की या भिन्न प्रकार का या की, है ना। डेल्यूड और एल्यूड दोनों ही वर्ब्स होती हैं। डेल्यूडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब धोखा देना या जानबूझकर कोई भी काम करना या बहकाना किसी को, ठीक है। यहाँ पे आप कोमा जो है जानबूझकर बहकाना पूरा ही कहोगे आप, ठीक है। एल्यूडेड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। एल्यूड का मतलब होता है कोई आपके साथ चालाकी खेलने की कोशिश कर रहा है, बट आप उससे क्या करते हो, बच जाते हो, तो आपने क्या कर लिया, अपने आप को एल्यूड कर लिया है। डिस्क्रिमिनेट और इनक्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट वर्ब होती है दोनों की दोनों। डिस्क्रिमिनेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। डिस्क्रिमिनेशन एक वर्ड सुना होगा आपने, भेदभाव, ये उसी को जो है डिनोट करता है। और इनक्रिमिनेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब अभियोग या फिर दूसरे के ऊपर दोष मढ़ना, डालना, है ना, साबित करना, ये सब मतलब आप कह सकते हो। डिक्राई और डिस्क्राई दोनों वर्ब्स हैं। डिक्राइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। और निंदा करना, अवमूल्यन करना, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, है ना, किसी को नुकसान पहुंचाना, है ना, ये कह सकते हो। और डिस्क्राइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। देखना, खोजना, जांचना, पड़ताल करना, भांपना, ये सब मतलब हम कह सकते हैं। उसके बाद है डेस्टिनी और डेस्टिनेशन। डेस्टिनी जानते हैं आप, भाग्य या किस्मत को कहते हैं, और डेस्टिनेशन कोई भी लक्ष्य, उद्देश्य, गंतव्य स्थान जहाँ पे हमें पहुँचना है, अंतिम बिंदु, ये सब मतलब जो है उसके कह सकते हैं। ड्रोन और सिंक दोनों वर्ब्स हैं। ड्रोन्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, और इसका मतलब पानी में डूबकर मरना किसी भी पर्सन के लिए। बट जब किसी भी वस्तु के लिए हम डूबने की बात करते हैं तो सिंक जो है हम उसको कहते हैं। डार्थ और डियरनेस। डार्थ का मतलब होता है अभाव या फिर कमी, और डियरनेस का मतलब क्या होता है, महंगाई। कोई सोच भी नहीं सकता डियर और नेस जब मिल जाएंगे, डियरनेस हो जाएगा, और ये एक वर्ड भी बनेगा, और ये एक नाउन वर्ड होगा, और इसका मतलब महंगाई होगा। किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा ये चीज़। उसके बाद है डिफेक्टिव और डेफिशिएंट दोनों वर्ब्स हैं, दोनों एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब से बनते हैं। डिफेक्टिव का मतलब होता है दोष या फिर कोई भी कमी, त्रुटिपूर्ण, और डेफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी प्रकार से कमी कह सकते हो आप, या कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है, वो डेफिशिएंट है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी है, अधूरी है वो चीज़।
डोमिनेंट, डोमिनियर और डोमिनेट वर्ब होती हैं। डोमिनियर, डोमिनियर्ड, डोमिनियर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है क्रूरता से शासन करना, अत्याचार करना अपनी प्रजा के ऊपर, ठीक है। और डोमिनेटेड, डोमिनेटेड, डोमिनेट के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होंगे और इनका मतलब क्या होगा, प्रभाव करना या किसी के ऊपर प्रभाव डालना या किसी को काबू करना, या फिर ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, प्रभुत्व रखना, किसी के ऊपर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, ठीक है। और डोमिनेट करना एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब नियंत्रण करना या फिर अधिकार में रखना। डिलीवरी, डेलीवरेंस दोनों नाउन्स हैं। डिलीवरी का मतलब जनन करना, समर्पण करना, छुटकारा पाना किसी चीज़ से, ठीक है। बच्चा होता है तो उस समय डिलीवरी होती है तो ये वर्ड होता है। डेलीवरेंस, डेलीवरेंस नाउन वर्ड होता है, मुक्ति या फिर छुटकारा आप उसको बोल सकते हो। डिसाइडेड और डिसाइसिव, डिसाइडेड का मतलब होता है निश्चित, वो चीज़ डिसाइड कर ली है, किसी अंतिम निर्णय पे आप पहुंच चुके हो तो आपने डिसाइड कर लिया है। डिसाइसिव जो है निश्चित है, बिल्कुल असंदिग्ध है, निर्णायक है, बिल्कुल क्लियर है कोई चीज़, तो वो डिसाइसिव है। ड्यू और ड्यू, ड्यू DEW ड्यू, ये ओस को बोलते हैं हम, ड्यू नाउन वर्ड होगा। और ड्यू DUE ड्यू, ड्यू टू लगा देते हैं कई बार इसके साथ, है ना, ड्यू टू दिस, है ना, दिस हैपेंड, तो ये चीज़ कह सकते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है, मतलब इसके योग्य, उचित, ठीक हिसाब से, ठीक ठीक तरीके से, ये सब जो है हम मतलब कह सकते हैं। मूव करते हैं आगे। डेड्यूस और डिडक्ट, डेड्यूस्ड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, इसका मतलब तर्क के द्वारा कोई भी निर्णय देना या फिर किसी भी वंश का अन्वेषण करना, है ना। और डिड्यूस्ड का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज़ को कम करना या फिर घटाना। डिडक्ट है, सॉरी, डिडक्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, काफ़ी सुना भी होगा। डिवाइस और डिवाइस, भाई दोनों में कन्फ्यूज़न वही है जो एडवाइस में है, इनमें कन्फ्यूजन वही है जो एडवाइस में है। एडवाइस कौन सा नाउन होता है, कौन सा जो है वर्ब होता है, यही सेम चीज़ इनके अंदर भी है। जो नाउन होगा वो तो इंस्ट्रूमेंट को बताएगा या किसी भी प्रोसेस के बारे में बताएगा कि इस तरीके से इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। और डिवाइस एस वाला जो होगा वो डिवाइस्ड जो है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, वो वर्ब होगा। इसका मतलब होगा उसके ऊपर या तो कोई हम तरीका अपना सकते हैं या सोच समझ कर सकते हैं या उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन मनन किया जा सकता है ना। डेप्रिकेट और डेप्रिशिएट दोनों वर्ब्स हैं। डेप्रिकेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है विपरीत प्रार्थना करना, उल्टा एक तरीके से सोचना। और डेप्रिशिएटेड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है दाम कम होना या फिर पछताना। उसके बाद है डेडली और डेथली। डेडली और डेथली जो है दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स हैं। डेडली का मतलब है मृतक के समान, बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड, बट रियलिटी में वो चीज़, वो जीव डेड नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। डेडली जब यूज़ करते हैं ना हम, ऑलमोस्ट डेड बट रियलिटी में वो डेड नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान। डेथली एडजेक्टिव है, इसका मतलब प्राणघातक, जानलेवा, ये सब, ये भी कह सकते हो आप, जानलेवा, ठीक है, जानलेवा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिबेट और डेलिब्रेट। डिबेट वर्ब है, डिबेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है विचार विमर्श करना, वाद विवाद करना, ठीक है, ये सब मतलब कह सकते हैं डिबेट के। और डेलिब्रेट एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब विचार पूर्वक, इकट्ठा लिखना चाहिए था, विचार पूर्वक, इकट्ठा, बिल्कुल कंप्लीट वर्ड के रूप में। डिसेप्टिव और डिसाइडफुल, डिसेप्टिव और डिसाइडफुल दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स हैं। डिसेप्टिव धोखा देने वाला या कपटी एक तरीके से, या धोखेबाज भी बोल सकते हो। डिसाइडफुल एडजेक्टिव वर्ड है, धूर्त या फिर कपटी, छली, धोखेबाज, इसको भी बोल सकते हो आप डिसाइडफुल को, ठीक है। उसके बाद है डेलीगेट और रेलीगेट, दोनों वर्ब्स हैं। डेलीगेटेड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब नियुक्त करना या फिर किसी को सौंपना, हैंडओवर करना, अगर फ्रेजल वर्ब के रूप में इसका मतलब समझना चाहें हम लोग। और रेलीगेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है बहिष्कार करना या फिर देश से निकालना, रेलीगेट होता है। डेल्यूजन और इल्यूजन,
डेल्यूजन का मतलब क्या होता है, मोह माया या फिर भ्रम कह सकते हो आप, और इल्यूजन का मतलब भी सेम होता है, मोह माया या फिर इल्यूजन। डेल्यूजन और इल्यूजन क्या एक दूसरे के जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं? इसका मतलब है, इसका आंसर है नहीं, वो आपको सेंटेंसेस में यूज़ करके देखना होगा। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेट और रेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब भी होता है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। तो वो वही सेम वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट, है ना। इसका मतलब प्रमाणित करना या फिर सिद्ध करना, स्पष्ट करना, ये सब मतलब हम वर्ब के रूप में इसके कह सकते हैं। रेमोन्स्ट्रेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। किसी भी परिणाम तक पहुंचने के लिए प्रयास करना, प्रतिवाद करना, विरोध करना लगाएं इसके पीछे, क्योंकि वर्ब के रूप में दिया हुआ है इसका पार्ट ऑफ स्पीच। डिनोट और कैनोट। डिनोटेड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, निर्दिष्ट करना या फिर किसी को इन्फॉर्म करना। और कैनोटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है अर्थ सूचित करना या फिर भाव बताना, उसके बारे में और ज़्यादा डिफाइन करना, बताना। डिपॉजिटरी और रेपोजिटरी दोनों नाउन्स हैं। डिपॉजिटरी का मतलब होता है स्थान, संग्रह स्थान या फिर कोठी या फिर खजाना, एक तरीके से जहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिटरी जहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हो समथिंग क्या, पैसा, है ना। और रेपोजिटरी सुरक्षा कोष या फिर भंडार या फिर ज्ञान कोष, यहाँ पे आप ज्ञान को स्टोर करते हो, यहाँ पे आप पैसे को स्टोर करते हो। रिपोजिटरी और डिपॉजिटरी। और उसके बाद है डिप्रेव्ड और डिप्राइव्ड, दोनों एडजेक्टिव्स हैं। डिप्रेव्ड जनरली बहुत कम देखने को मिलता वर्ड है, दुराचारी या फिर दुष्ट बोल सकते हो आप इसको, डिप्रेव्ड को। और डिप्राइव्ड आप जानते हो, जिसको सुविधाओं से वंचित रखा जाता है उसको डिप्राइव्ड बोलते हैं, वंचित एक तरीके से। डेरिसिव और डिराइजरी दोनों एडजेक्टिव है। डिराइसिव का मतलब होता है जिसका मजाक बनाया जा सकता है, उपहासात्मक या उपहासजनक, हास्यप्रद, ये सब मतलब हम डिराइसिव के बोल सकते हैं। डिराइजरी एडजेक्टिव होता है, सेम मतलब इसका होता है, ठीक है। क्या एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं? आप जो है सेंटेंसेस में यूज़ करके देखेंगे तब पता चलेगा बड़े अच्छे तरीके से। डिज़ायरेबल और डिज़ायरस दोनों डिज़ायर से बनते हैं वर्ड, ठीक है। दोनों एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। OUS एंडिंग वर्ड्स भी एडजेक्टिव हैं, ABLE एंडिंग वर्ड्स भी एडजेक्टिव हैं। एक का मतलब होता है डिज़ायरेबल का मतलब हो जाएगा वांछनीय, है ना। और डिजायरस का मतलब क्या हो जाएगा, उत्सुक या फिर इच्छुक, इंटरेस्टेड आप एक तरीके से कह सकते हो। डिवोटेड और डिवोउट, है ना, थोड़ा सा अलग सा प्रोनाउंसिएशन है, एडजेक्टिव है दोनों। डिवोटेड का मतलब आप जानते हो समर्पित, वफादार, है ना, ये कह सकते हो। डिवोउट एडजेक्टिव है धर्मपरायण या फिर श्रद्धापूर्वक या पूर्ण, है ना, समर्पित एक तरीके से, इसको भी कहीं ना कहीं आप समर्पित बोल सकते हो। डेडिकेटेड, डायग्नोसिस और प्रेग्नोसिस। डेडिकेटेड समर्पित, ये डिवोटेड की तरह दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स, ठीक है। दोनों डिवोटेड और डेडिकेटेड जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम है, एडजेक्टिव है। डायग्नोसिस नाउन होता है, इसका मतलब होता है लक्षणों से, जो भी आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे क्या करना, किसी भी डिजीज़ का, रोग का निर्धारण करना, इलाज ढूंढना, ठीक है। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, पूर्व ज्ञान, जो आपके पास पहले नॉलेज है। जब डायग्नोसिस करते हैं, इसको रिलेट कर लेते हैं ना एक दूसरे वर्ड से, जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो प्रेग्नोसिस जो प्रोसेस होती है उसका जो है यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आप पहले भी इलाज कर चुके हो, उस स्पेशल ट्रीटमेंट का जो भी आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनके हिसाब से आप उसका क्या करोगे, डायग्नोसिस करोगे, प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से, जो कि प्रोग्नोसिस के द्वारा आती है। डिफरेंटिएट और डिस्टिंग्विश दोनों वर्ब्स हैं। डिफरेंटिएटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, इसका मतलब होगा विभेद करना या फिर परिवर्तित करना या परिवर्तन करना, ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, इसका मतलब होगा टू डिफरेंशिएट बिटवीन समथिंग, ठीक है, बिटवीन समथिंग। एक्चुअली थोड़ा सा ग्रामेटिकली रॉन्ग जो है मैंने सेंटेंस यूज़ किया है, बट कई बार ये होता है कि आप अगर
अलग सी चीज़ यूज़ करते हो तो शायद ऐसा मुझे लगता है कि याद रहती हैं चीज़ें शायद, है ना? ऐसा रहता है कि वहाँ पे हमारे टीचर ने ऐसा किया था, तो इस कारण से भी कई बार उन एक्शंस की वजह से वो वर्ड्स या वो टॉपिक या वो चीज़ हमें याद आ जाती है ना? ये भी चीज़ रहती है। तो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंट ढूँढना, डिफरेंस ढूँढना। डिग्रेस और डाइवर्स, है ना, और डेविएट, तीनों वर्ब्स हैं। डिग्रेस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट चीज़ पे आप जो है काम नहीं कर रहे हो, उसके अलावा किसी दूसरी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, यानी कि जो मेन टॉपिक है, जो मेन बात है, मुख्य विषय से हटना या फिर विचलित हो जाना, वो क्या होता है? डिग्रेस होता है। डाइवर्स्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है विचलित होना या मतभेद होना। विचलित होना सेम वही बात होती है जो डिग्रेस की होती है, बट मतभेद होने का मतलब क्या होता है कि आप एक मुद्दे के ऊपर आप बात कर रहे हो, बट आप जो है एक परमानेंट एक सॉल्यूशन पे, मतलब एट लास्ट व्हाट इज़ द कंक्लूजन एट द एंड, उस चीज़ के ऊपर आप नहीं पहुंच पा रहे हो, इसका मतलब मतभेद होना होता है। डेविएटेड इसके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होते हैं। इसका मतलब होता है घूम जाना या फिर हटना या फिर विचलित होना, ये सब मतलब होते हैं। अलग अलग सिचुएशंस में तीनों वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। डिग्रेस कह लो, डाइवर्स कह लो, डेविएट कह लो, ठीक है। डिलेट और डायलेट और डाइल्यूट दोनों वर्ब्स हैं। डायलेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है फैलाना या फिर बड़ा होना। और डिल्यूटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है पतला या फिर हल्का करना, है ना। तनु होना मतलब छेदना, पीटना, किसी भी चीज़ को तनु कहते हैं उसको, ठीक है, साइंस का टर्म है ये। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट सेम ही प्रोनाउंसिएशन बोल सकते हो, बट एडजेक्टिव दोनों वर्ड्स हैं। डिस्क्रीट जो डबल ई वाला, इसका मतलब होता है होशियार या फिर समझदार। और डिस्क्रीट दूसरे वाला जो सिंगल ई वाला है, टी के बाद जो ई सरक रहा है यहाँ पे, इसका मतलब अलग या फिर भिन्न या फिर जुदा या फिर डिफरेंट। डिस्क्रिपेंसी और डिस्पायरिटी तो डिस्क्रिपेंसी नाउन वर्ड्स हैं, दोनों के दोनों हिसाब में अंतर या फिर भिन्नता बोल सकते हो आप डिस्क्रिपेंसी का। और डिस्पायरिटी का मतलब क्या बोल सकते हो? असमानता या फिर भिन्नता, आप जो इसका मतलब बोल सकते हो। डिस्पर्ल और डिसिपेट तीनों वर्ब्स हैं। डिस्पर्स्ड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है इधर उधर भेजना, तितर बितर करना, खिंड मिंड करना, है ना। हमारी हरियाणवी के भी एक दो वर्ड्स आपको सिखा देते हैं। डिस्पर्ल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप मुझे लिख के दिखाओगे। एक डिफरेंट चीज़ है, और जब डिफरेंट चीज़ है इसका मतलब मैं समझ जाना मैं क्या कहता हूँ। जब डिफरेंट चीज़ या डिफरेंट स्पेलिंग लिखने के लिए बोलता हूँ जब मैं आपको सेकंड एंड थर्ड, तो वहाँ पे एक ख़ास बात होती है, वो आप जानते हैं अगर आप स्किल IQ के फॉलोअर काफ़ी लंबे समय से हैं तो डिस्पर्ल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब भागना या दूर करना या हटाना कह सकते हो। डिसिपेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब बिखेरना, दूर करना या फिर मिटाना बोल सकते हो। डिस्पर्जल, डिप्रेशन और डिस्पोजिशन, भाई चारों वर्ड्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं। डिस्पोजल एक नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब बिक्री, निपटारा या फिर प्रबंध करना होता है डिस्पोजल, ठीक है। उसके बाद डिस्पर्जल एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब विसर्जन या फिर बिखराव आप बोल सकते हो। डिस्प्रेशन नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है अलग करना, फैलाना, छितराना, ठीक है, ये सब मतलब हम बोल सकते हैं। छितराना नहीं कहना चाहिए, छितराव कहना चाहिए, क्योंकि छितराना तो वर्ब का मतलब हो जाएगा ना फिर यहाँ पे, तो ये नाउन है। डिस्पोजिशन नाउन वर्ड है, एक तरीके से रखा जाना या प्रवृत्ति, या फिर अगर मैं अपनी एक सिंपल लैंग्वेज में डिस्पोजिशन का मतलब बताऊँ आपको, एक मैनेज्ड वे, ठीक है ना। मैनेज्ड वे से किसी भी चीज़ को अरेंज करना, क्या करना? एक मैनेज्ड वे से किसी चीज़ को अरेंज करना, ठीक है। जैसे क्रिकेट में होता है, एक टाइम पे ओपनर्स आते हैं, फिर 1 डाउन आता है, फिर 2 डाउन आता है, फिर 3 डाउन आता है, तो वहाँ पे जो वो क्रिकेटर्स होते हैं, वो बैट्समैन्स होते हैं या बैटर्स होते हैं, उनका एक पोजीशन क्या होता है? डिस्पोजिशन एक तरीके से उनकी की जाती है, ठीक है।
पोजीशन और डिसपोजीशन, डिस लगा के, डिस वैसे एक नेगेटिव जो है इम्पैक्ट डालता है, बट एक तरीके से रखे जाने की चीज़ को डिसपोजीशन बोलते हैं। पोजीशन किसी की भी पोजीशन, कोई भी पोजीशन है, मान लीजिए आपकी पोजीशन ये है, बट डिसपोजीशन के हिसाब से आप जो है यहाँ पे नहीं खड़े होने चाहिए थे, यहाँ पे होने चाहिए थे। तो ये जो है डिफरेंस है पोजीशन एंड डिसपोजीशन के बीच में, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें जो है काफ़ी टाइम लेती हैं समझने में, जांचने में, पड़ताल करने में, है ना। डिसेक्ट और बाइसेक्ट दोनों वर्ब्स हैं। बाइसेक्ट, बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। अगर वर्ब है तो इसका मतलब बाय, बाय मीन्स टू। भाई मैं बहुत बार बोलता आ रहा हूँ, ब्लैक बुक की सीरीज़ में ले लो, कहीं पे भी ले लो भाई, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ लो, घूम फिर के चीज़ें वहीं पे आएंगी। कोई भी बुक उठा लो, किसी भी यूट्यूब एजुकेटर, किसी भी बड़े से बड़े टीचर, किसी का कोर्स ले लो, किसी का कुछ ले लो, चीज़ें वहीं पे आके खड़ी हो जाएंगी। एट लीस्ट आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। तरीका मैं मानता हूँ कि आसान हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, मोर डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, बट चीज़ें ऐसे ही सीखी जाती हैं। सब जो बेसिक जो चीज़ होती है ना, वो इसी तरीके से सीखने की होती है। तो बाइसेक्ट दो बिल्कुल सेम पार्ट्स में किसी चीज़ को डिवाइड करना, बांटना। और डिसेक्ट वर्ब है, डिसेक्टेड, डिसेक्टेड इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब विच्छेदन करना या चीर फाड़ करना। इसमें ज़रूरी नहीं है कि 2 भागों में चीज़ बटेगी या 3 भागों में बटेगी, वो चीर फाड़ हो जाएगी, वो क्या पता कहाँ से कैसे टूट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप लकड़ी तोड़ रहे हो, ठीक है, वो डिसेक्ट हो रही है अगर लकड़ी, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके 2 बराबर बराबर पार्ट्स में वो डिवाइड होगी वो लकड़ी। समझ रहे हैं आप बात को। लेकिन जब आप बाइसेक्ट वर्ड यूज़ करते हो ना, तो ये ज़रूरी है कि वो लकड़ी 2 भागों में बटेगी और वो भी बराबर बराबर भागों में, ठीक है। ये ज़रूरी है चीज़ें, ऐसे हम चीज़ों को सीखेंगे, डिफरेंस समझ में आएगा वर्ड्स के बीच में, तो भाई ऑटोमेटिकली हमारी जो पकड़ है ना वर्ड्स के ऊपर, वो इम्प्रूव होती जाएगी। और 5 मिनट में 20 वर्ड्स, 10 मिनट में 20 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, ऐसे चुटकियों में इंग्लिश सिखा दूंगा, ये सब चीज़ें आई थिंक सही नहीं है। आप किसी के साथ न्याय नहीं कर रहे हो ऐसी चीज़ें करके, है ना। ओके, डिसेंट और डिसेंशन, डिसेंशन नाउन वर्ड है, ION एंडिंग वर्ड है। इसका मतलब विरोध या फिर कलह या फिर मतभेद। और ऊपर वाला डिसेंट वर्ब है, डिसेंटेड, डिसेंटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब मतभेद या फिर विचार करना एक तरीके से, या मतभेद होना। डिसोल्यूट और डिसिपेटेड दोनों एडजेक्टिव हैं। डिसोल्यूट का मतलब बदचलन या फिर दुराचारी या व्यवहार जिसका सही नहीं है, ठीक है। अब ये वर्ड ज़्यादातर लेडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। एक नेगेटिव वर्ड होता है कैरेक्टर्स को शो करने के लिए किसी का। डिसोल्यूट अगर ये वर्ड हिंदी में यूज़ कर रहे हो तो। डिसिपेटेड एडजेक्टिव वर्ड है, असंयमी, जिसके अंदर संयम नहीं है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, भाई शांति कर ले, हो जाएगा, आएगा, तेरा नंबर भी आएगा, ऐसे भी होगा। जो बहुत ज़्यादा उतावला हो एक तरीके से, वो डिसिपेटेड होता है। डिस्ट्रैक्ट और डेट्रैक्ट दोनों वर्ब्स हैं। डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ध्यान हटाना या एकाग्रता को भंग करना, डिस्ट्रैक्ट करना। और डेट्रैक्ट, डेट्रैक्टेड, डेट्रैक्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब किसी चीज़ को कम करना, घटाना। डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट दोनों वर्ब्स हैं, ठीक है। ट्रस्ट और ट्रस्ट तो आपको पता है वर्ब होती ही है, इसके लिए रूट वर्ड आप ट्रस्ट ले सकते हो। मिस और डिस ये जो है क्या है, प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। अभी हमारा मतलब मेन क्या होता है उद्देश्य, उसमें जब हम WOC कर रहे हैं या OWS कर रहे हैं, इनमें ही मैं आपको एंटोनियम्स, सेनोनियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, और WOC भी करवा देता था वर्ड्स ऑफन, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, ठीक है। और बताऊं कि आपको स्पेलिंग टेस्ट, ये बहुत सारी चीज़ें, क्या पता किस रूट वर्ड्स, ठीक है, रूट वर्ड्स। अब भाई ये सब चीज़ें जहाँ पे जिस चीज़ की जिक्र आई उससे उस चीज़ को रिलेट करोगे तभी तो चीज़ें, जब चीज़ें रिलेट करनी आएंगी तभी तो हम चीज़ें सीखेंगे ना, है ना। सफिक्स, प्रीफिक्सेस, कितनी सारी चीज़ें तो मैं साथ के साथ में आपको बताता जाता हूँ ना।
है ना। ये थोड़ी ना है कि हम लोग जो है एक ही चीज़ के ऊपर बता रहे हैं और भाग रहे हैं एक तरीके से, वो एक अलग चीज़ है। कई बार भागना भी पड़ता है, टॉपिक ही ऐसा होता है तो भागना भी पड़ता है, वो टॉपिक पे भी तो डिपेंड करता है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो डिस्ट्रस्ट मतलब किसी का विश्वास ना करना, शक करना, डाउटफुल होना, और मिसट्रस्ट भी सेम वही चीज़ होती है। डिस्टर्ब्ड और पर्टर्ब्ड, भाई पर्टर्ब्ड बहुत कम देखा होगा वर्ड, मैंने तो देखा ही नहीं, बहुत कम देखता हूँ मैं इसको, देखता ही बहुत कम हूँ मैं इसको, ठीक है। डिस्टर्ब्ड आपको पता है एडजेक्टिव है दोनों वर्ड्स, और पर्टर्ब्ड का मतलब होता है व्याकुल या बेचैन या फिर व्याग्र एक तरीके से, ठीक है। मन से जब हम थोड़े से दुखी, सम काइंड ऑफ दुखी, हाँ बोल सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा दुखी परेशान, है ना। डॉक्ट्राइन या फिर डोगमा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सुना होगा आपने, है ना। डॉक्ट्राइन मीन्स सिद्धांत या फिर उपदेश, आदेश। डोगमा भी सेम वही चीज़ होती है। डाउटफुल और डोबियस दोनों एडजेक्टिव्स हैं। डाउटफुल आप जानते हैं, डोबियस का मतलब क्या होता है, संदिग्ध या फिर संदेह युक्त, एक जो भी मतलब एक जो भी उसकी उस समय पे हालत है वो संदिग्ध हालत होती है। डूअर और डावर, डावरी, डावर दहेज या फिर उपहार या फिर स्त्री धन, जो एक लड़की की शादी होती है उसके साथ जो धन दिया जाता है उसको डावर बोलते हैं, जो साथ जाता है, और जो साथ में गया सारा सामान उसको डावरी बोलेंगे, जो देने की वो प्रोसेस है उसको डावरी बोलेंगे, जो दिया गया सामान है वो डोवर होगा, डोवर, ठीक है। डाउन टाउन, मुंडा डाउनटाउन मारे गेड़ियाँ, है ना, गुरु रंधावा का एक सॉन्ग है। डाउन टाउन एडजेक्टिव होता है शहर के जो मुख्य व्यवसाय वाले भाग से संबंधित। अब यहाँ पे डाउन टाउन का मतलब आप इंडस्ट्रियल एरिया से ले सकते हो, एक पढ़ने का जो हब होता है जैसे अपना दिल्ली में मुखर्जी नगर है उससे ले सकते हो, और प्रत्येक शहर में आपको मुखर्जी नगर के तरीके के जो है एरियाज़ आपको दिखेंगे जहाँ पे एकेडमीज़ होंगे, है ना। इस तरीके की चीज़ होती है। बहुत सारी जगह पे आपको इंडस्ट्रीज़ दिखेंगे, तो वहाँ पे सारे इंडस्ट्रीज़, आपको बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ दिखेंगे, तो वो डाउन टाउन होता है उस शहर का। अप टाउन इसका मतलब होता है नगर के ऊपरी भाग की, और एडजेक्टिव्स होते हैं दोनों। ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट, ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट लगभग, ड्रामेटिस्ट ड्रामा लिखता है और प्ले राइट प्ले लिखता है, लेकिन होते दोनों रंगमंच के ही हैं, तो दोनों को आप नाटककार बोल सकते हो। ड्रैब और ड्रेरी, ड्रैब एडजेक्टिव है, इसका मतलब नीरस, हल्का या बादामी रंग का, कलर से रिलेटेड है ड्रैब, ठीक है, ठीक है ना। और डियरी, ड्रियरी, सॉरी ड्रियरी एडजेक्टिव है, ये भी नीरस या फिर उदास इसका मतलब होगा। अब देखो नीरस दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है, कलर के मामले में भी यूज़ किया जा सकता है, और आपको पता है कि जब हम इंटरेस्टेड ना हो, दुखी हो, है ना, बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं भाई। हिंदी में तो आप बहुत कम, मतलब डिफ़िकल्ट जो चीज़ हो जाती है एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद है हमारा डोज, ट्रोज और स्नूज, तीनों वर्ब्स हैं। डोज, डोज्ड, डोज्ड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, ऊँघना, झपकी लेना, और ड्रोज, ड्रोज्ड, ड्रोज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, इसका भी ऊँघना या झपकी लेना, है ना। और स्नूज का मतलब भी सेम यही होता है, झपकी लेना, ऊँघना, नींद आने से पहले की जो प्रक्रिया है वो, है ना। स्नूज्ड, स्नूज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम करेंगे अपने वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट में होगा जो कि ई लेटर से रिलेटेड होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, कीप मोटिवेटिंग अस, और अपने आप को भी मोटिवेट रखो, हमें भी मोटिवेट करते रहो। आप जो है मोटिवेट कर सकते हो लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, अपने सजेशंस दे के, ठीक है, अपने सजेशंस दे के, और क्या कर सकते हो आप, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक और होता है, क्या होता है भाई, शेयर हो गया, लाइक हो गया, सब्सक्राइब करना हो गया, सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ठीक है। अभी हम 4K के पास जाने वाले हैं, नियर अबाउट हैं हम, 4K के आसपास हैं, और 350 प्लस वीडियोस अपने चैनल पे आप प्लस नहीं हुए होंगे तो एक दो कम रहता होगा, इससे मतलब ऊपर ही जा रही है गाड़ी धीरे धीरे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि अपना OWS से रिलेटेड होगा, नहीं सॉरी WOC से रिलेटेड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।